हेलो डी फ्रेंड। तो मैं अमर मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने एवरेज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप एवरेज को अगर आप पढ़े हैं तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्लियर? तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45। तो जिनका आंसर 45 आ रहा है उनका आंसर सही है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको दिया गया है, यदि n संख्याओं का औसत 40 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की वृद्धि कर दें और शेष बची संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की कमी कर दें, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जो मैंने आपको एवरेज में आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, एक बार आपको रिपीट करा दूं। जैसे मान लीजिए आपको 2, 4, 6, 8 और 10 का एवरेज आपको क्या होगा। इसका मैं आपसे अगर एवरेज पूछूं 2, 4, 6, 8, 10 का, तो आप कहेंगे इसका एवरेज जो होगा 6 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ प्रत्येक इन पाँचों में मैं 2 की वृद्धि कर दूँ, सभी पाँचों में जो मैं 2 की वृद्धि कर दूं, तो इसका एवरेज क्या होगा। अभी तो इसका एवरेज 6 है, 2, 4, 6, 8, 10 का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दें पाँचों में, तब इसका एवरेज क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको उस समय एक शॉर्ट तरीका बताया था कि अगर आपको नया एवरेज याद करना है तो आप क्या करें, प्रत्येक में 2 की वृद्धि करें तो आप औसत में 2 जोड़ दीजिए, तो आपका नया एवरेज मिल जाएगा। तो 6, 2, 8, तो आपका जो नया एवरेज होगा वो आपका 8 होगा। देखिए, अगर आप बेसिक से भी करेंगे तो देखिए, जब आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा, क्योंकि आपको कह रहा है प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका 6 होगा, इसमें 8, फिर 10, फिर 12। तो जब आप 4, 6, 8, 10 का आपका नई संख्या निकली, इसका मतलब जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आपका 8 ही आएगा। तो इसको तरीका ना अपना के हम डायरेक्टली जो हमारा पुराना एवरेज था उसमें आप डायरेक्टली 2 जोड़ दीजिए, तो आपको नया एवरेज मिल जाएगा। तो इसी तरीके को हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आइए देखते हैं। तो जैसे आपको दिया गया n संख्याओं का औसत 40 है, लेकिन हमको संख्या तो मालूम नहीं है कितनी संख्या है। तो हम इसको सरल करने के लिए संख्या को हमने मान लिया हमारी संख्या 100 है। क्लियर? हमने मान लिया हमारी संख्या जो है इस n के स्थान पे हमने मान लिया हमारी 100 संख्याएं हैं। तो आपको औसत दिया 40, इसका औसत आपको 40 दिया गया। क्लियर? तो फिर आपसे कह रहा है 75% संख्याओं में, तो आप 100 का जब 75% निकालें कितना आएगा, 75 ही आएगा। तो 75% संख्याओं में प्रत्येक में से 8 की वृद्धि कर दें, 8 की वृद्धि कर रहा है। तो देखिए, पहले एवरेज आपका 40 था, अगर आपकी 8 की वृद्धि कर देगा तब 75 संख्याओं का औसत क्या होगा। आप कहेंगे 8 जोड़ दीजिए तो आपका नया एवरेज निकल जाएगा। मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया दूसरे पेज पे, तो आपको जो एवरेज हो जाएगा 75% संख्याओं का 48 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है आपकी शेष बची संख्याओं में प्रत्येक में से 4 की कमी कर दें। मतलब शेष बची कितनी संख्या है, 75 संख्या आपने लिया है, आपने कुल टोटल 100 संख्या माना है, जिसमें से आपने 75 संख्या ले लिया, तो बची कितनी संख्या है, 25 संख्या बची। तो 25 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, आपको कह रहा है प्रत्येक में 4 की कमी कर दे। पहले एवरेज आपका 40 था, अब कह रहा है आपकी 4 की कमी कर दे रहा है। तो आप 4 घटा दीजिए, तो 40 में 4 है 36। इसका मतलब 75 संख्याओं का एवरेज निकला आपका नया 48 और 25 संख्याओं का नया एवरेज निकला आपका 36। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकाल लीजिए। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है आपका, जिसमें आपको नए पेज पे ले चलूँ, आपका देखिए आया है 75 संख्याओं का औसत 48 और 25 संख्याओं का नया एवरेज आपको आया 36। क्लियर? अब देखिए, आप इस प्रकार आपसे प्राप्त संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज बराबर मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था, एवरेज बराबर होता है टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो इसी को हमको रख देना है, तो नया एवरेज आपका निकल जाएगा। तो एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट। 75 संख्याओं का एवरेज आपने कितना निकाला, अगर आपने 75 संख्याओं का एवरेज निकाला है 48, ये 75 संख्याओं मतलब 75 संख्याओं का एवरेज है। अगर मैं आपसे पूछूं 75 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 75 गुणे 48 प्लस 25 संख्याओं का एवरेज आपका था 36। अगर मैं आपसे कहूँ 25 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 गुणे 36 कर दीजिए, 25 गुणे 36। और टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे, हमने नंबर 100 ही तो माना था, तो बटे 100 कर दीजिए। अब जब आप 75 गुणे 48 करेंगे तो आपका आएगा 3600 और प्लस
25 गुणे 36 करेंगे कितना आएगा, 25 छक 150, 25 यहाँ 75, 15 90, तो 900 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 100, तो 36 और 9 45 होता आपका, तो ये 4500 हो गया बटे 100, इसी डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो नया एवरेज मिला हमारा, जब 4500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि हमारा एवरेज जो आया 45 आया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने आपको वीडियो बताया है, समझे। तो हमारा एवरेज आया 45, क्लियर। तो देखिए जिनका भी ऑप्शन 45 आ रहा था आंसर, उनका आंसर सही है, क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना करते हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आपको रोज़ एक नया क्वेश्चन आपको लेके आता रहूँगा, जिससे आपकी हर चैप्टर की कमांड बनी रहेगी, क्लियर। और आपका चैप्टर भी रिवाइज होता रहेगा, तो आप कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं, क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना कहते हैं, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।